जी, हम कटका खानपुर से आए हैं। शौक़ नहीं मजबूरी है, शौक़ नहीं मजबूरी है, पुरानी पेंशन ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि ये वही सरकार है, जुमलेबाजों की सरकार है, जो कभी रेलवे को लॉलीपॉप देती है। लॉलीपॉप की बात कर रहे हैं, हर घर को भोजन मिला रहा, फ्री राशन मिल रहा है, तो आप कह रहे हैं जुमलेबाज है क्या? पहली बात पत्रकार महोदय, आप मोदी वाली दलाली करना बंद कर दीजिए। सबसे पहले मैं आप नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार, आप सभी का स्वागत हमारे चैनल सुल्तानपुर आवाज़ पर। आज मैं पहुंच चुका हूं सुल्तानपुर के रेलवे स्टेशन पर, जहां पे जो कर्मचारी हैं, ये रेलवे के कर्मचारी हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग है पुरानी पेंशन बहाली हेतु। इधर देखेंगे, मैं आपको कैमरामैन के साथ में देखा, इधर कुछ कर्मचारी आ रहे हैं जिंदाबाद का नारे लगाते हुए। ये राज्य के जो कर्मचारी हैं, कितने तेज़ी से नारा ये चल रहा है, देखेंगे। ये देखिए किस तरह से नारा, आप देख सकते हैं कि कैमरे में आपको साफ नजर आता है कि किस तरह से इनका नारा जो है जिंदाबाद का नारा ये लगाते हुए, देखिए ये नारा था, ये नारा है। अपनी मांग को बुलंद करते हुए ये नारा लगाते हुए रेलवे स्टेशन के मेन गेट से जो है अंदर आए हैं, और ये भी समर्थन में आ गए हैं। ये राज्य के हैं भैया, ये राज्य कर्मचारी संयुक्त रेलवे विभाग है, और ये केंद्र सरकार के हैं। तो मैं सीधे बात करूंगा ये केंद्र सरकार से पहले कि क्या मांग है। भैया जी नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मैं सुरेश चंद्र द्विवेदी, ब्रांच सेक्रेटरी नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन सुल्तानपुर। एक केंद्र स्तर पर संयुक्त मोर्चा बनाया गया है, जिसमें केंद्र एवं राज्य सरकार के शिक्षकों के 37 संगठन शामिल हुए हैं, और उस संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर आज हम लोग 21 तारीख को स्टेशन पर, सारे हिंदुस्तान के स्टेशनों पर धरना प्रदर्शन चल रहा है पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली है। तो इसी क्रम में हम लोगों ने 10 फरवरी से 20 फरवरी तक पुरानी पेंशन बहाली है कि एक हस्ताक्षर अभियान चलाया था, जो कि जिसको कि आज हम सुबह हम लोगों ने आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति महोदया को उसको ईमेल से भेजने का काम किया है। लगभग 8000 हस्ताक्षर हम लोगों ने सुल्तानपुर से भेजने का काम किया है, और इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम लोगों की ये मांग है कि नई पेंशन स्कीम को रद्द करके पुरानी पेंशन स्कीम बहाल की जाए, क्योंकि नई पेंशन स्कीम में जो उसके दुष्परिणाम हैं, अब लोग सेवानिवृत्त होने शुरू हो गए हैं। उसके दुष्परिणाम ये हैं कि जिनका 50,000 60,000 वेतन है, उनको 2,500 और 3,000 जो है वो पेंशन मिल रही है, और हम लोगों के पैसे को बाजार के हवाले भारत सरकार ने कर दिया है। वो शेयर मार्केट में लगा दिया है। कल को कब कौन सा हर्षद मेहता आ जाए, शेयर मार्केट गिर जाए, और हम लोगों का पेंशन की पूंजी, हमारी कमाई ज़िंदगी भर की वो चली जाए। इसलिए हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि हमारी जो पुरानी पेंशन स्कीम में गारंटी थी कि हमारे अंतिम वेतन का 50% हमको पुरानी पेंशन स्कीम के रूप में मिलता है, वो सरकार गारंटी दे, और हमारी अंतिम वेतन का 50% पुरानी पेंशन के लिए स्कीम के रूप में हमको बहाल करे। अभी यहाँ पे एक नारा लग रहा था कि अडानी के हाथों में बेचा गया है रेल, ऐसे कुछ बोले थे अभी जो संचालन कर रहे थे, उस पर क्या कहना चाहते हैं? प्राइवेटाइजेशन वो आम जनता के लिए, मैं सबको इसीलिए मैं समझा रहा हूँ, और मैं पूरे लोगों के बीच में इसीलिए गया था कि प्राइवेटाइजेशन कहीं से भी लोगों के हक में नहीं है। आज स्थिति जो है, अभी केवल 2 ट्रेनों को जो है वो प्राइवेट में चलाया है, और उनका किराया हवाई जहाज़ की तरीके से बढ़ता है। आप आखिरी दौर में जाइए तो आपको 7,000 8,000 रुपये दिल्ली से और लखनऊ का किराया दे करके आना पड़ता है। ये जो रेलवे है आम जनता की, वो आम जनता की नहीं रह जाएगी, वो कुछ खास लोगों की रेलवे रह जाएगी। हम ये चाहते हैं कि इसलिए इसका स्वरूप ये बरकरार रखा जाए, और कर्मचारियों को, चाहे वो राज्य सरकार के कर्मचारी हों, केंद्र सरकार के कर्मचारी हों, शिक्षक हों, जितने भी हैं, उनको पुरानी पेंशन स्कीम जो हमारी सामाजिक सुरक्षा की गारंटी है उसको बहाल किया जाए। अगर नहीं बहाल होती है तो आप लोग कहां तक जाएंगे? ये जो संयुक्त मोर्चा बना हुआ है, उसने पूरा एक अपनी संघर्षों की एक रूपरेखा बना रखी है। आज 21 फरवरी को हम लोग जो है अपने सारे रेलवे स्टेशनों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 21 मार्च को प्रत्येक जिलाधिकारी कार्यालय पर, उसमें केंद्र के कर्मचारी, राज्य सरकार
के समस्त कर्मचारी और शिक्षक मिलकर के वहाँ पर अपना धरना प्रदर्शन और आम सभा करने का काम करेंगे। और 21 अप्रैल को सारे लखनऊ में हम लोग मिल करके और सरकार को ये चेताने का काम करेंगे कि अभी भी समय है, आप हम लोगों को संघर्ष के लिए इससे ज़्यादा मजबूर मत कीजिए, नहीं तो संसद के मानसून सत्र पर हम लोग संसद को घेरने का काम करेंगे। उसके बाद जो है वो जेल भरो आंदोलन करेंगे। उसके बाद पूर्ण हड़ताल एक अंतिम विकल्प होगा, सरकार वहाँ तक मजबूर ना करे, इसलिए उसको सद्बुद्धि आए। इसलिए हम लोग वित्त मंत्री से, माननीय प्रधानमंत्री से ये निवेदन करते हैं कि जो है कर्मचारियों के बुढ़ापे के इसका सहारा है, पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करे। इसके लिए हठधर्मिता ना दिखाए, सबकी सरकार है, सबके भले के लिए है, तो उसी में कर्मचारी भी आते हैं। आप प्राइवेट की बात कर रहे हैं, सरकार चाहे तो आप फिर कर्मचारी भी प्राइवेट रख सकती है। आप लोग जो है लड़ेंगे कहाँ तक, कोर्ट तक लड़ेंगे कहाँ तक, मान लीजिए प्राइवेट रखती है तो? हम लोग उसके लिए शुरू से संघर्ष कर रहे हैं और सरकार बार बार अभी संसद में भी बयान दिया है कि रेलवे के प्राइवेटाइजेशन की कोई योजना नहीं है, परंतु बावजूद इसके वो बैक डोर से, पीछे के डोर से जो है कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से कर्मचारी, जैसे अभी आप देखेंगे सुल्तानपुर में जो है सफाई का कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है, जिस काम को जो है लोग 15,000 20,000 रुपये में मिनिमम वेतन पर लोग करते थे, आज 5,000 6,000 में करने के लिए मजबूर हैं। आप सोच सकते हैं कि वो 5 और 6,000 में किस तरीके से अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, किस तरीके से दवा कराएंगे, किस तरीके से उनका पालन पोषण करेंगे। इससे आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि हिंदुस्तान किस ओर जा रहा है। प्राइवेटाइजेशन होगा तो इससे भी बुरी स्थिति लोगों की होगी। जो बच्चे पढ़ रहे हैं बेरोजगार होंगे, उनको नौकरी नहीं मिलेंगी, तो देश का कहाँ से उद्धार होगा। रेलवे की तरफ से सरकार को क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे कि आपकी बात हमारे चैनल के माध्यम से? आपके चैनल के माध्यम से मैं भारत सरकार को, आदरणीय रेल मंत्री को, वित्त मंत्री को और सीधे आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय को मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि प्राइवेटाइजेशन जो है वो देश के हित के लिए कहीं से लाभदायक नहीं है, उसको छोड़ें। और पुरानी पेंशन स्कीम जिसके लिए लड़ाई चल रही है, जिसको सन 2014 में PFRDA एक्ट द्वारा जो है वो निष्क्रिय कर दिया गया था, पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल किया जाए, अन्यथा हम लोग अपने संघर्ष को और आगे ले जाएंगे और पूर्ण हड़ताल उसका एक अंतिम विकल्प है। तो दर्शकों आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर इनका बैनर लगा है। मैं एक बार आपको फिर बैनर बता दूँ, ये राज्य कर्मचारी संघ के मैं बैनर आपको बता दूँ। यहाँ पे ये थे हमारे साथ में जो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, वो है अब राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं, इनसे बात करेंगे। सर जी, क्या नाम है? मुन्ना लाल वर्मा, मंत्री राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद जी। सर, आप लोग यहाँ पे आए हैं, हम लोग इनके समर्थन में आए हैं, हम इनके साथ हैं। अगर केंद्रीय कर्मचारी अगर हमसे सहयोग मांग रहे हैं तो हमारी भी पीड़ा वही है, इसी पीड़ा को लेकर हम भी लड़ रहे हैं। दुख इस बात का है कि हमारे लिए नई पेंशन योजना लागू की गई और कर्मचारी जो विधायक सांसद हैं उनके लिए पुरानी पेंशन लागू है और वो 2 नहीं 3 पेंशन लेंगे। आप ज़रा सोचिए, आप हमारे साथ मीडिया के साथी हैं, आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे होंगे कहीं अच्छी जगह, पढ़ाने का उद्देश्य है कि हमारा बच्चा नौकरी करेगा। ये नौकरी जो है ख़त्म कर रहे हैं, ये 4,000 रुपये में रख रहे हैं, 5,000 रुपये में कर रहे हैं। बताइए, अगर एक आदमी, अभी तो अग्निवीर चालू कर दिए हैं, अग्निवीर चालू कर दिए, तो ये कष्ट इस बात का है कि आप प्राइवेट और संविदा से भी हटकर दुस्तर कार्य करने जा रहे हैं। ये इतनी भयावह स्थिति होने वाली है कि आप सोचिए, घर घर का जो परिवार है कोई नौकरी नहीं पाएगा, ये 2,000 रुपये नौकरी कराएंगे। और इनके का कहना है कि मेरे पास धन नहीं है, आर्थिक रूप से हम कमज़ोर हैं। आप बताइए, फ़ायदा किसको पहुंचा रहे हैं? सरकार। तो जब अंग्रेज़ का ज़माना था, अंग्रेज़ के ज़माने में भुखमरी थी, उस समय पेंशन मिल रही थी। आज देश कहाँ से कहाँ जा रहा है, उसके बाद आप पेंशन नहीं देंगे? क्यों नहीं देंगे? और दूसरी बात, जो इन्होंने नई पेंशन स्कीम लाई है उसका पैसे का कोई भरोसा नहीं। कहाँ से अभी आपने सुना कि LIC जा रही है, अदानी का जो है इस तरह से जो है गिर गया है, शेयर गिर गया। अब बताइए, अगर LIC चली गई, एक घर में 3-3 4-4 LIC है भाई साहब, आप सोचिए क्या होगा उनका।
कहाँ जाएंगे? ये सरकार इस पर ध्यान न दे करके सिर्फ अपने लिए, अपने लोगों के लिए सारा कार्य कर रही है। हम लोगों का इस विरोध है। अगर इनको कुछ करना है तो सबका साथ, सबका विकास। अगर आप अपना विकास करते हैं तो मेरा भी विकास देखिए। उस गरीब आदमी का विकास कीजिए जो रिक्शा चला करके अपने बच्चे को पढ़ा रहा है, जो खेती करके खून पसीना कमा करके अपने बच्चे को पढ़ा रहा है, उसका भी विकास कीजिए आप। तो सरकार को किस तरह से संदेश देंगे कि आप लोग की बातें वहाँ तक पहुँच जाए केंद्र सरकार तक या राज्य सरकार को? हम यही संदेश देना चाहते हैं माननीय योगी जी को, मुख्यमंत्री जी को और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को। मैं यही कहना चाहता हूं कि आप ऐसा कार्य कीजिए कि जिससे जनता ही नहीं, आप जनता एक कैटेगरी रख दी है कि जनता यही है जिसको आप गेहूं चावल बांट रहे हैं। ये तो कोई बात नहीं है। सब गरीब हैं, हर जगह गरीब हैं। आप सबकी देखिए। अगर आपने इस बात पर नहीं ध्यान दिया और कर्मचारियों के ऊपर, गरीबों के ऊपर, किसानों के ऊपर, जवानों के ऊपर आपने ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में हम जो है करो या मरो की स्थिति में होंगे। आर पार की लड़ाई लड़ेंगे और सरकार को हम हिला देंगे। निश्चित है कि आने वाले आप दर्शकों देख सकते हैं कि जो गुस्सा इनका है ये साफ जाहिर होता है कि अब ये आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, सरकार हिलाने की बात कर डाले हैं। चलिए इधर भी आपको बता दें 2024 में हमारा ये मानना है कि हम कर्मचारी लामबंद होने जा रहे हैं। हमारा अपना परिवार है, हमारा वोट बैंक है, हमसे मिले जुड़े लोग हैं। हम सबको प्रचार करेंगे कि हम वोट किसको देंगे? जो हमारी पेंशन की बात करेगा। मैं उनको वोट नहीं जो मेरी पेंशन काटेगा, मैं कतई नहीं करूंगा। ये कोर्ट को खरीद लिए हैं, कोर्ट को खरीद करके हमारे खिलाफ फैसला करवा रहे हैं। ऐसी सरकार कभी नहीं आई। कांग्रेस के ज़माने में ऐसा नहीं था, लेकिन इस सरकार ने हम लोगों को जो है एकदम घर के अंदर बंद कर दिया है। हम हमेशा विरोध करेंगे। 2024 में आप विरोध करेंगे वोटों से? आपका कहने का मतलब है कि मैं वोट से इनका विरोध करूंगा अगर हमारा पुरानी पेंशन बहाली नहीं हुई तो हम इनका पूरा विरोध करेंगे और इनकी सरकार को गिरा देंगे, निश्चित है। चलिए ये नवयुवा हैं, इनसे पूछ लेते हैं कि धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या नाम है? महेंद्र गुप्ता। कहाँ से हैं? शंकरगढ़ बरियोना गांव से। किस विभाग में है? यही रेलवे में। किस पद पे? एज ए गेटमैन। अच्छा, तो क्या है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? धरना प्रदर्शन आज एनपीएस का विरोध हो रहा है। ओपीएस बहाली की मांग हम लोग कर रहे हैं बहुत दिन से। सांसद विधायक को पेंशन मिलता है, हम लोगों को पेंशन नहीं मिलता है। आप समझ रहे हैं इस बात को? अगर देखेंगे तो सरकार के पास जो है अपने पूंजीपति को पैसा देने के लिए है पैसा, हमको पेंशन देने के लिए पैसा उनके निजीकरण पे जा रही है सरकार। भैया सीधी सी बात है, सरकार निजीकरण पे नहीं, सरकार देश बेच रही है। आप कहाँ कहते हैं यार, देश का है बेच रही है? आप लोग को नौकरी दी है। अब हम आपको बताएं, आपको बताते हैं। हमारे यहाँ एक शुक्ला जी हैं, उनसे काम लिया गया और उनको जो है पेमेंट ठेकेदार के द्वारा दिया नहीं गया। अब ये बताओ वो आदमी क्या खाएगा जो जिस आदमी से आप काम ले लिए, पैसा नहीं दिए? कहना चाहेंगे सरकार को कहेंगे कि ओपीएस बहाल कर दीजिए, नहीं तो 24 में तैयार रहे ना जाने के लिए। कैसे तैयार? बिल्कुल तैयार रहे। हम अपने वोट का चोट करेंगे। देखिए वोट का चोट करेंगे, सीधी सी बात है। खुली जो है चुनौती है कि जो है। आप भी, क्या नाम है आपका? जी सौरभ मिश्रा। कहाँ से आए? जी हम कटका खानपुर से आए हैं। शौक़ नहीं मजबूरी है, शौक़ नहीं मजबूरी है, पुरानी पेंशन ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि ये वही सरकार है, जुमलेबाजों की सरकार है, जो कभी रेलवे को लॉलीपॉप देती है। लॉलीपॉप की बात कर रहे हैं, हर घर को भोजन मिला रहा, फ्री राशन मिल रहा है, तो आप कह रहे हैं जुमलेबाज है क्या? पहली बात पत्रकार महोदय, आप मोदी वाली दलाली करना बंद कर दीजिए। सबसे पहले मैं आपसे चिरौरी कर रहा हूँ। आप मोदी वाली जो है, जो ये मोदी वाला ट्रेंड यूज कर रहे हैं, उस ट्रेंड को बंद कर दीजिए। इन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। इन्होंने कहा था कि आने के बाद हम स्वच्छ भारत मिशन की बात करेंगे। इन्होंने तो बहुत कुछ कहा था, हुआ क्या? हर जगह तो लॉलीपॉप दिखा। नौजवान दर की ठोकर खाने के लिए विवश है। किसान तो गाजीपुर की बॉर्डर पे मर के भी मंदिर बना कि नहीं बना ये बताइए। आप पंडित जी हैं जी। आप मंदिर बना कि नहीं बना? मंदिर जो बन गया है, मंदिर क्या हमको खाने के लाके दे देगा? जब तक हमको शिक्षा नहीं मिलेगी, जब तक हमको रोजगार नहीं मिलेगा। आप ये बताइए पत्रकार महोदय, आपको निष्पक्ष होना चाहिए कि आप आरएसएस के आदमी? आरएसएस नहीं, देखिए पत्रकार नहीं लग रहे हैं मुझे, आरएसएस के आदमी लग रहे हैं। आपको जो भाषा लग रही है वो आरएसएस की पूरी लग रही है। जो है पत्रकार जी, आप पत्रकारिता करिए, क्यों आरएसएस की भाषा बोल रहे हैं? शिक्षा इस
समाज के जो छात्र हैं उनको शिक्षा की ज़रूरत है, नौजवानों को रोज़गार की ज़रूरत है, हमारे जो रेलवे कर्मचारी हैं उनको पुरानी पेंशन की ज़रूरत है। क्यों आरएसएस वाली भाषा बोल रहे हैं आप? क्या मतलब निकल रहा है? देश गर्द में जा रहा है। जो 56 इंच का सीना था वो गीदड़ का सीना है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, अगर यही सीना ना होता तो दोबारा चुनाव ना जीत पाते। ईवीएम बोल रही है ना, ईवीएम बोल रही है। आप कह तो रहे हैं ईवीएम को बंद करा दीजिए, बैलेट पेपर पे आप चुनाव करा दीजिए। क्यों रो रहे हैं भाई? इनके समर्थन में किस तरह से आए हैं आप लोग? भाई मैंने क्या कहा कि शौक नहीं मजबूरी है, पुरानी पेंशन जरूर के साथ में जाएंगे। चलिए, ये हमारे साथ में थे सौरभ मिश्रा, कटका क्लब के क्या हैं भैया अध्यक्ष, कटका क्लब के अध्यक्ष। आ जाइए कैमरामैन इधर। बता दूं मैं कि मैं इस समय खड़ा हूं प्लेटफार्म नंबर 1 पर। अभी आप देख सकते हैं तो किस तरह से पुरानी पेंशन बहाली के लिए ये आंदोलन कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तो आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिए। कैमरामैन परवेज के साथ मैं अनिल कुमार, सुल्तानपुर आवाज़।